तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं काव्य खंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके जो चैप्टर हैं, उसके जो राइटर हैं, उन सब की बात करूंगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 नंबर जो आते हैं, 5-5 नंबर के, क्योंकि 5 नंबर का इसमें जो इन चैप्टर से संबंधित जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उनकी, प्लस उसके अलावा उसके जो राइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर जो राइटर्स हैं उनकी जो जीवनी है, किसके बारे में लिखना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे होंगे काव्यखंड, पूरा मैंने लिखा है काव्यखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है, हिंदी, ये चैप्टर हिंदी का है और 2023 यूपी बोर्ड के हमारा जो टारगेट है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ मैंने कवि लिखा है और एक तरफ पाठ का नाम लिखा है। आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो पद्यांश है वो पूछे जाएंगे, और कौन कौन से जो राइटर हैं जिनके आपको जीवन परिचय याद करके रखना है। और ये कन्फर्म है, और आपको पता है कि ये जो चैप्टर्स है, ये जो है, इसे मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज के एक लेक्चरर ने लिखा है जो कभी पेपर बनाते थे और आज भी चेक करते हैं कॉपियाँ। ठीक है, तो शुरुआत करते। सबसे पहले मैं बात करूँगा कवि की। कवि कौन कौन से हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरि या अयोध्या सिंह उपाध्याय, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है इनको, महादेवी वर्मा, दिनकर, आज्ञे और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर इनका है जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण। गंगावतरण ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, उन्होंने भी बनाया है इसे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पद्यांश आने के पूरे चांसेस हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का पवन दूतिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो बादल राग है, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन हाँ, जो गीत महादेवी वर्मा का है ये आपको भी पता होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि इस चैप्टर को हर हाल में तैयार करना है और जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपके पेपर में कोई भी इस चैप्टर से पद्यांश आता है तो आप उसे छोड़े ना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। दिनकर जी का है अभिनव मनुष्य है। उसके बाद आज्ञे जी का है आहुति बनकर मैंने देखा, और सुमित्रा नंदन पंत का है बापू नौका विहार। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है मैंने बता दिया आपको, गंगा अवतरण है, पवन दूतिका है और गीत। इन 3 चैप्टर को आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे भी हो सकता है उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। ये जरूर आएंगे, इसी में से ही आएगा पद्यांश, इसके बाहर से नहीं आएगा। इस चीज़ की 100% श्योरिटी मैं दे सकता हूं कि ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, उन्होंने भी लिखा है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको रट लेना है, रट कर जाना है, जिससे आपका एक भी नंबर ना छूटे। अब मैं बात करूंगा कि देखिए, इसी में से पाठ से संबंधित पद्यांश जो कि 5 नंबर के होंगे, और इन्हीं 3 चैप्टर गंगा अवतरण और पवन दूतिका और गीत, इन 3 चैप्टर को आप पढ़ के जाएंगे तो इन्हीं से संबंधित जो पद्यांश हैं वो आपके, यानी 5 नंबर के, वो फिक्स कर देंगे। ये 5 नंबर आपके कैसे पद्यांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पद्यांश जो पूछे जाते हैं वो। इसके बाद आते हैं कि इनका जो परिचय है, जो इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय कह सकते हैं, या जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा वर्ड होता है जीवन परिचय, वो किस में से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जयशंकर प्रसाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ, इन्हें याद रखिएगा पूरी तरह से। इसके बाद है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में भी याद रखिएगा। और एक और बता देता हूँ, ये निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 3 आपको जीवन परिचय याद रखना है, और 3 इन्हीं से रिलेटेड जो इन्होंने लिखा है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, जो इनके चैप्टर्स हैं वो याद रखने हैं, प्लस 3 आपको यहाँ पर मैंने साहित्यिक परिचय बता दिए हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो 5 नंबर का ये भी आपका होगा। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा पद्यांश से, और 5 नंबर मिल जाएगा आपको इम्पॉर्टेंट जीवनी से। तो जीवन परिचय हर हाल में याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताया गया है, ये किसी नॉर्मल से पर्सन ने नहीं लिखा है कि अपने मन से लिख दिया है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लेक्चरर हैं, और उसके अलावा ये हमेशा से कॉपियाँ चेक करते आए हैं, हमेशा से इन्होंने
कई बार इन्होंने, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पेपर भी बोर्ड का बनाया है। तो मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक है, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं। और मैंने आपको कई बार कहा कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, जहाँ पर उच्चतर माध्यमिक परिषद का ऑफिस है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताए दे रहा हूँ कि आपके जो चैप्टर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको कह सकते हैं कि लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ कि मैं समझ लीजिए पेपर मैंने आउट कर दिया है। यहाँ तक इतना याद रखिएगा। कल के वीडियो में मैं आपको संस्कृत से रिलेटेड, जो संस्कृत में इम्पॉर्टेंट जो आएंगे, कन्फर्म है, गारंटी के साथ कहता हूँ, जो श्लोक आएगा, जिस श्लोक का आपका हिंदी अनुवाद करना है, किस चैप्टर से आएगा, ये सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। इस चीज़ में मेरा विश्वास रखिए मेरे ऊपर और मेरा साथ दे। मैं गारंटी के कहता हूँ कि यही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। निराला जी का साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और महादेवी वर्मा का, और इसके अलावा गंगा अवतरण और पवन दूतिका और गीत, इन तीनों का पद्यांश इसके बाहर नहीं आएगा, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ। फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ। देखिए, मैं छोटे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो, आपको 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देकर आपका जो मेन चैप्टर है वो आप फॉलो कर सकें और उसे अपनी तरह से उसका नंबर ले सकें। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।